प्रजा उनके राज्य में विध प्रकार सभी प्रकार से खुश रहती थी, प्रसन्न रहती थी और सुखी थी। एक दिन राजा उल्कामुख और उनकी पत्नी, वो भी बड़ी पतिव्रता धर्म को पालन करने वाली, सुशील, सुंदर, सुलज्ज और सुलक्षण, ये चार जो गुण हैं ये हमारे यहाँ स्त्रियों में बताए गए हैं। चारों गुण से विद्यमान पतिव्रता धर्म को पालन करने वाली, पति के साथ बराबर धर्म कार्यों में साथ देने वाली, भद्रशिला नदी के तट पर मध्याह्न काल, ध्यान रखना, ब्राह्मण ने पूजन किया ब्रह्म मुहूर्त में, लकड़हारे ने पूजन किया रात्रि काल में, और राजा पूजन कब कर रहे हैं? दोपहर में। आज बैठे हैं, पूजन कर रहे हैं, बहुत मंत्री, नौकर, चाकर यानी कि सेवक सेविकाएं सब हैं, बहुत ढंग से पूजन हो रहा है। उसी समय एक साधु नाम का बनिया है जो वहाँ पे निकलता है अपनी नौकाएं लेके नदी से, जैसे ही देखा ऐसे करके राजा सब इकट्ठा काय करे नदी में, अपना तो तपी रहा है और सब तपा रहा। तब तक नजर गई कि रानी उदासियां भी सब बेचारी तपस्या में बैठी हैं, दोपहर में मध्याह्न काल ले तुम कि देखो ये राजा क्या पूरे संसार में राज चाहता अपना, अरे इसको क्या चाहिए क्या नहीं इसके पास, इतनी सुंदर रानी ने भी तपाई दे रहा है। आज नौकाओं को रोक देता है और राजा के समीप खड़ा हो जाता है जहाँ पर कथा हो रही है। जब कथा का समापन होता, राजा रानी बड़े प्रेम से प्रसाद लेकर जाते हैं। साधु वैश्य से कहते हैं प्रसाद को ग्रहण करिए। साधु वैश्य बोले राजन क्षमा करना, हमें थोड़ी शंका हो रही, हमें शंका है, आप शंका निवारण करेंगे तो महान कृपा होगी। बोले पूछिए राजन पूछिए वैश्य कुमार, क्या पूछना चाहते हो? कि राजन ये बताइए आपके पास कमी क्या, कि किसी बात की नहीं, कि नौकर चाकर दास दासियां, इतना बड़ा राज्य, इतनी सुंदर पतिव्रता धर्म को पालन करने वाली पत्नी, और आपको क्या चाहिए? सब तो है आप पास, क्या पूरे संसार में अपने राज्य का विस्तार पूजा के माध्यम से करना चाहते हो? बोले नहीं भैया, तुमने जितने भी बताया प्रभु कृपा से सब कुछ है मेरे पास, ना मेरी कोई इच्छा रहेगी अपना मतलब जो राज्य विस्तार करने का मेरी। तब तक रानी बोली भैया हम बताते, हम काहे पूजन करते हैं। तो ऐसे उसने कहा कि एक के बिना जग सुनो कहाते है, और दूजे के बिना अंगना सुनो रह जाते हैं। तुम भैया कह रहे तुम्हें क्या चाहिए, तो हम तुम्हें बता रहे हैं। तो एक तो सामने तुम्हारे नहीं जिनकी कोई गात है, और दूसरे की भैया हमें उनसे ही आस है। कहने लगे तुम बार बार कह रहे हो क्या चाहिए क्या चाहिए, तो मैं बता रही हूँ कि स्त्री को संसार में चाहे कितना भी दुख हो चाहे सुख हो, लेकिन असली सुख उसे तब होता है उसके पास उसका पति सामने हो और उसकी संतान उसके सामने हो। तीसरा सुख उसे कोई नहीं चाहिए, उसके पति बना रहे और संतान उसके सामने बनी जाए। तो पति तो मेरे गात कहते हैं बराबरी करने वाला, कि पति तो तुम्हारे सामने है, इनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं। मेरी तरफ कोई अगर आंख उठा दे तो एक सेकंड में तलवार से सर अलग। और दूसरे हमारे संतान कोई नहीं है। मैं श्री हरि नारायण के चरणों में पूजन कर रही हूँ अपने पति के साथ कि हमें संतान की प्राप्ति हो। आज बनियों ने साधु, बस उसका नाम साधु होता, अब ऐसे करके खोपड़ी खजवाई कि संतान तो हमारे नहीं। क्या बहन ऐसा करने से संतान हो जाएगी? बोले सत्यनारायण भगवान सबको सब कुछ देते हैं जो प्रेम भाव से पूजन करता है। आज साधु बनिया ने प्रसाद लिया और अपने वहीं कह दिया कि अपने घर जाते जाते हम भी, हमारे संतान नहीं, हम भी कथा कराएंगे, जाके श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करवाएंगे। घर में आता है, इसकी पत्नी का नाम होता है लीलावती। और जिस हम सभी लोग समाज में रहते हैं, जिसके संतान ना हो, भाई बंधु ना हो और घर में पति ना रहता, उस महिला का जीवन, अब तो कोई बात नहीं, मोबाइल का युग हो गया, मान लो मोबाइल देख के टीवी नाटक, पहले ऐसा कुछ था नहीं। तो पहले उदास बैठी है, सूर्यास्त का समय है, साधु वैश्य पहुंचा, कह लीला स्वामी, अपने खूंट से आंसू पहुंचे। अरे स्वामी तुम कब आए? अरे बोले देवी हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर लाए हैं। बोले हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो नहीं, कहा संतान हो तो से कुछ मन लगा रहे, वो प्रभु ने दिया नहीं, और पति मिला वो घर में रहता नहीं, वो व्यापारी में लगा रहता है।
हमें तो नीरस जीवन जीना है। बोले आज इसी का उपचार लेके आए। बोले कौन सा? बोले यो सत्यनारायण भगवान का पूजन करो, इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और संतान की भी प्राप्त होगी। राजा उल्का मुख पूजन कर रहे तो प्रसाद निकाल के पत्नी के सामने रखा। आज पत्नी ने, वैसे भी पुरुषों की अपेक्षा हमारे यहाँ महिलाओं में जो आस्था है वो ज्यादा होती है, विश्वास उनमें ज्यादा होता, भक्ति उनमें ज्यादा होती। आज जैसे ही लीलावती को प्रसाद मिला, लीलावती ने खूंट प्रसाद को लिया और कहने लगी, प्रभु आप अगर इतने दयावान हैं तो हम पे दया कर दो, संतान हमें भी एक दे दो। प्रसाद को ग्रहण किया। बोली, स्वामी अब मान आया तो कथा करवा दो। बोले हाँ करवा देंगे। आज फिर थोड़े दिन बाद हुए, बोली साधु बस फिर कहा, स्वामी कथा करवा दो। साधु बोले तुम्हें बता के परेशान हो गए। कहीं क्यों? कहीं हम बनिया हैं, बनिया। मेरा नाम साधु जरूर है लेकिन हम साधु नहीं, हम बनिया हैं। हम कथा तब कराएंगे, तुम देखते हो सामग्री तब देते किसी को, जब एक हाथ से पैसा लेते तो दूसरे हाथ से सामग्री देते हैं। अरे वो राजा रोज 10 कथा कराए, 100 कथा कराए, उसके पास तो पैसा है, राज कर बढ़ा देगा। हम संतान देख लेंगे तब कथा कराएंगे। आज फिर पत्नी ने प्रभु को प्रणाम किया, प्रभु मेरी तो बहुत इच्छा है लेकिन मेरा स्वामी नहीं मान रहा है, आप हमें निराश मत करना। आज प्रभु की कृपा से लीलावती के गर्भ से 11वें मास एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। नाम रखा कलावती। पत्नी फिर बोली, स्वामी अब तो देख लिया है, अब तो करवा दो पूजन, अब क्या दिक्कत है? कहने लगे तुम्हें बता के परेशान, बहुत बड़ी गलती की, तुम्हें बता दी। अरे जिस दिन तो बिटिया गर्भ में आई, पंसारिक पैसा देते देते परेशान, तुम मालूम कितना खा गई हो तुम। 6 महीने और करेंगे व्यापार तब उसका पंसारिक दे पाएंगे, अभी नहीं हो पाएगी, जब मुंडन होगा तब करवा देंगे। आज कन्या 5 वर्ष की हो गई, मुंडन भी हो गया, 11 वर्ष में कर्ण छेदन हो गया, कन्या हो गई 16 वर्ष की, सब कार्यक्रम हुए, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो सत्यनारायण भगवान का पूजन नहीं हुआ। आज सखियों में खेल रही है, बड़े दिन बाद बुढ़ापा में बिटिया भाई, तो व्यापारी था ही बढ़िया, तो खान पीन का बढ़िया हिसाब था। 16 साल की बिटिया, वो अपने सबसे दुगनी लगे अपनी उम्र की लड़के ने। आज साधु ने देखा कि लीला के यहाँ कि कुछ देख रहे हैं कि काकी अपनी बिटिया सबसे इतनी लंबी दिखाई रही है, 1 हाथ लंबी है, अब इसकी विवाह में कर देना चाहिए, सबसे बड़ी है। अभी तक लीलावती ने जवाब नहीं दिया कभी पति को, पतिव्रता में गिनती है लीलावती की भी। बोली स्वामी तुम्हारे बस की कथा था, वो विवाह नहीं है। कि क्यों? कहे तुम्हें 17 साल होने जा रहे, 17 कथा नहीं करा पाए, विवाह में तो इतना खर्च होता है, कैसे करा पाओगे? तुम्हारा तो सब झूठे ही लेना, झूठे ही देना है, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। क्यों अपने करने लगे? नहीं आवश्यक कार्य, लीलावती तुम नहीं मान रही हो तो बिटिया का विवाह कर लेंगे, तुरंत कथा करा देंगे। आज अपने दूत को भेजा, नगर के पास के नगर से एक सुंदर नौजवान लेकर आते, जिसको देखकर कलावती लीलावती बहुत प्रसन्न होती हैं और उनका विधि पूर्वक विवाह हो जाता है। और विधि विधान से विवाह संपन्न होने के बावजूद अगर किसी का विधान बचा तो सत्यनारायण कथा बच गई। आज कुछ महीने साथ रहकर आज ससुर ने अपने दामाद से कहा या साधु ने अपने दामाद से कहा कि पुत्र तुम्हारे विवाह में बहुत धन खर्च हुआ, व्यापार तो ठप पड़ा है, कमाने नहीं चलोगे, घर में ही पड़े रहोगे, अब तो घर जमाई हो गए भाई। तो बोला पिताजी आपकी जैसी आज्ञा। आज ये तैयार होकर व्यापार कर्म के लिए चला जाता है। कंचन नगर एक शहर होता है, वहाँ पर जाकर ये व्यापार के लिए जाता है। वहाँ का राजा होता है चंद्रकेतु। बहुत सा धन इकट्ठा किया व्यापार को करके, अपने नगर को वापस चलने के लिए उद्यत होता है, यानी तैयार होता है। लेकिन अभी तक प्रभु इससे रुष्ट नहीं थे और तब तक कुछ अनहोनी किसी के साथ नहीं होती है जब तक प्रभु की कुदृष्ट नहीं होती, यानी कृपा। कुदृष्ट तो होती नहीं, कृपा हट जाती है केवल। यानी किसी बड़े आदमी के साथ आप रहते हो बहुत पावरफुल, तो छोटे लोग आपसे बोलेंगे नहीं, और उसका थोड़ा हाथ हट जाए, छोटे लोग अपने आप को केवल हटाते हैं, छोटे लोग आपको जीने नहीं देंगे। यही प्रभु करते हैं। जब वो हाथ हटा लेते तो दूसरी जो और शक्तियां हैं, जिनको आज निगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक, पता नहीं क्या क्या नाम से दिए हैं, लेकिन मैं यही मानता हूँ जीवन उसी का धन्य है जिस पे प्रभु की कृपा है। आज प्रभु की कृपा समाप्त हुई, जैसे ही अपने नाव पर बैठा है
और अपने नगर के लिए चलने के लिए तैयार हो रहा है। दामाद भी बैठा है। तभी राजा के खजाने से दो मायावी चोर निकलते हैं। जहाँ पर ये होता है वहीं पर मायावी चोर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। पीछे सैनिक होते हैं। चोर 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 कहते हुए, चोरों वैसे थे जैसा साधु वैश्य दामाद था, ऐसे ही चोरनों का स्वरूप रहा था। काय मायावी रहे। इनको चोर समझकर पकड़ ले गए। माल इतना ही कमाए रहे, सब इनका जमा हो गया राजा खजाने में, माल खाने में। और सैनिक बोले, महाराज थोड़ा विलंब और हो जाता, नौका निकल गई थी नदी पार करके, बिल्कुल तैयार खड़े थे। आज बहुत बड़ा चोर पकड़ कर लाए। राजा ने खूब इनाम दिया सैनिकों कि बहुत अच्छा काम किया। ये कहते रहे, महाराज मैं चोर नहीं, महाराज मैं चोर नहीं, महाराज मैं चोर नहीं। बोले, चोर नहीं है कोई कहता हम चोर। डाल दो काल कोठरी में। आज काल कोठरी में डाल दिया जाता है साधु वैश्य और उसका दामाद। तब इन्हें प्रभु ध्यान आती है। कहते, प्रभु हम तो किसी के साथ गलत नहीं किया, हमारे साथ कैसे गलत हो गया। हमने कभी किसी का बुरा नहीं चेता। प्रभु हम पे ये अब हमारी बच्ची भी मर जाएगी, पत्नी भी मर जाएगी, मेरे दोनों लोगों के अलावा उनका कौन है इस संसार में। इस तरह के नाना विचार करके विलाप करता है, लेकिन वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। इधर क्या होता है, घर में जो पैसा देकर गया था धीरे धीरे वो समाप्त हो गए। घर में गरीबी आ गई। एक दिन कलावती आधी रात में आई घर, तो माताओं को चिंता बहुत होती है। आज पुत्री को देखा, भले विवाह हो चुका है, आधी रात में आई। डांटा, हे पुत्री तू आधी रात तक कहाँ रही, कहाँ गई थी? क्या तेरे मन में कुछ चल रहा है? क्या अपने पति और पिता के नाम को बेटी कलंक लगाएगी क्या? आज पुत्री रोने लगी, हे माँ मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो मेरे पति या पिता के नाम को। सामने ब्राह्मण के यहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा थी, देखो प्रसाद, मैं कथा श्रवण करके आई हूँ। आज जैसे ही प्रसाद दिया, आंसू आने लगे लीलावती की आंखों में। बोली, माँ रोने लगी, क्या बात? डांट हम रही, रो तू रही? बोली, हमें लगता तुम्हारे पिता और पति इसीलिए नहीं आ रहे हैं कि सत्यनारायण भगवान हमसे रुष्ट हो गए हैं। तुम्हारे जन्म से पहले पिता ने कहा था कि हम सत्यनारायण की कथा कराएंगे, पर आज तक नहीं कराई। मेरे बार बार कहने में पुत्री बोली, माता तुम्हारा भी दोष है। पंडित जी ने बताया, जब कुछ ना हो तो केवल नारायण का नाम लेके उनको स्नान करा के चरणामृत लो, तब भी बराबर फल होता। कल तुलसी पत्र लगा करेंगे पूजा। लेकिन आज पुत्री जब रात में माता के पास लेटी है तो पूछने लगी एक एक करके कि माता कैसे क्या हुआ। आज उन्होंने बताना शुरू कर दिया। राजा उल्का मुख से लेके उसके जन्म विवाह तक पूरा वृत्तांत बताया। क्या हो गया? सवेरा ब्रह्म मुहूर्त में उठी के आज पूजा करेंगे। तो अब देखिए कैसे पाप कटे। पहले तो कथा श्रवण करके आई, प्रसाद लिया, और फिर बाद में आधी रात जब बची तो हरी चर्चा करती रही। तो हरी चर्चा हुई तो क्या हो गया? रात भर जगी तो क्या हो गया? जागरण। जागरण को ढोल नगाड़े वाला नहीं, असली जागरण यही है कि आप एक ज्योत जला लें, और अगर आप रात्र में हरि जो आपका इष्ट हो उसका नाम लेती हैं, वो जागरण। ये जागरण बेकार होते हैं। ढोल तमाशे से नाच गाने वाले जागरण नहीं होते, ये नौटंकी होते। जागरण वही होता है। आज जब प्रभु की चर्चा हुई, प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। अरे इसकी पुत्री तो बहुत निष्ठावान है। कथा श्रवण किया, प्रसाद मिला, आधा अपना खाया, अपनी माता खिलाया, उसके बाद मेरा जागरण भी कर दिया, और स्नान करके पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त राजा को जाके सपना दे दिया प्रभु ने कि तूने जो चोर समझ के अपने कारागार में डाले हैं वो साधु हैं, साधु वैश्य और उसका दामाद वो बनिया है, व्यापार कर्म करते उन्हें छोड़ दो, सारा राज चौपट कर दूंगा। ये सपना असत्य मत समझना, सत्य होगा। मैं स्वयं नारायण बोल रहा हूँ। आज राजा ने रात ही में मंत्रियों को सवेरे बुलाया, ऐसा ऐसा सपना देखा। राजा बहुत डर गया। मंत्री कहने लगे, महाराज कहा तो रहा है कि हम साधु वैश्य हैं, हमारी पत्नी पुत्री है। आज बुलाया, बोले विचार हो गया, जो लिया उसका 2 गुना करके वापस करो, खुद नगर भेजो। आज ये विचार हो गया, और इनको बुलाकर राजा ने कहा, हमें क्षमा करना, आपको हम समझ नहीं पाए, आपसे कोई देवी देवता रुष्ट हो गया, इसलिए आपको ये स्थिति देखनी पड़ी। आप ऐसा करो कि आप अपने नगर के लिए चलने के लिए तैयार हो जाओ। आज 2 गुना धन दे के तैयार हुआ, बड़ा प्रसन्न बनिया। थोड़े दिन रहे, जेल में रहे राजा के, लेकिन धन तो दुगना मिल गया। 7 नौका ली थी, 14 नौकाएं भर के हो गई। इस तरह से अपने राज्य के लिए तैयार होता, बड़ा प्रसन्न है। इसी के साथ श्री सत्यनारायण कथा का तिथि पूर्ण हुआ। हम लोग सत्यनारायण भगवान की